नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज के जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 है और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो है बोला गया है कि किसी एपी के जो है प्रथम n पद का योग कितना है, तो 4n-n², मतलब Sn बराबर जो है हमें दिया गया है 4n-n²। अब देखिए इसके बाद जो हमें उस एपी का जो है प्रथम पद ज्ञात करना होगा, मतलब S1 ज्ञात करना होगा। इसी के साथ जो है प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना होगा, मतलब S2 ज्ञात करना होगा। इस बार देखिए दूसरा पद क्या है, मतलब A2 ज्ञात करना होगा, A2। इसके बाद देखिए इसी प्रकार तीसरा मतलब A3, 10वां मतलब A10 और nवें पद ज्ञात करना होगा, मतलब An ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए हल, जो कुछ में दिया गया है पहले लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग कितना है, तो 4n-n² है। अर्थात हमें दिया गया है, यहाँ देखिए अर्थात Sn बराबर दिया गया है कितना, तो 4n-n²। अब चलिए इसके बाद जो है चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो है हमें प्रथम पद ज्ञात करना होगा, मतलब S1 ज्ञात करना होगा। तो देखिए S1 बराबर A1 बराबर क्या होगा, तो 4 गुने 1 माइनस 1 के स्क्वायर। इस समीकरण में जब n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो S1 आएगा। और S1 बराबर क्या होगा, A1 मतलब प्रथम पद बराबर 4 गुने 1 माइनस 1 के स्क्वायर, 4 गुने 1 माइनस 1 के स्क्वायर, यानी क्या होगा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो हमें जो है प्रथम पद मिल गया कितना, तो 3। अब इसके बाद जो हम लोग निकालते हैं प्रथम दो पदों का योग, मतलब S2 बराबर निकालते हैं। ये S2 क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, तो 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर। इस समीकरण में n की जगह क्या रखेंगे, तो 2 रखेंगे, तो उस एपी के प्रथम दो पदों का योग निकल जाए। मान लेते हैं कि एपी जो है A1 है, A2 है, A3 है, और हमें जो है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट n बराबर जो है हमें दिया गया है 4n-n²। तो हम इसको जो है इतना को लिख सकते हैं Sn लिख सकते हैं, Sn। तो Sn बराबर क्या होगा, 4n-n²। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि S2 बराबर 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। तो हमें जो है क्या क्या मिल गया, प्रथम पद मिल गया, प्रथम दो पद का योग मिल गया। अब इसके बाद जो है बोला जा रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद मतलब A2 निकालना है हमें। अब देखिए A2 बराबर क्या होता है, तो S2 माइनस S1। A2 बराबर क्या होता है, तो S2 माइनस S1। अब देखिए ये आया कहाँ से, तो ये जो है आया है इस फॉर्मूला से, An बराबर जो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, जिसका यूज हम आगे करने वाले हैं। तो A2 बराबर S2 माइनस S1 होता है। जब हम लोग इसमें जो है n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, A2 बराबर S2 माइनस 1 मतलब S2 माइनस S1। अब देखिए S2 कितना निकाले हैं, तो 4 निकाले हैं, तो 4, और S1 कितना निकाले हैं, तो 3, तो 4 माइनस 3 और कितना होगा, तो 1 होगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग निकालते हैं तीसरा पद। तो देखिए तीसरा पद क्या होगा, A3 बराबर होगा S3 माइनस S2। अब देखिए हमें जो है S2 पता है लेकिन S3 पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो है n की जगह कितना रखेंगे, तो 3 रखेंगे। तो ये देखिए क्या होगा, 4 गुने 3 माइनस 3 का स्क्वायर, हम S2 कितना निकाले हैं, तो 4। यानी ये क्या होगा, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 माइनस 4, यानी कितना होगा 12, और 9 4 कितना होता है 13, तो माइनस 13 होगा बराबर माइनस 1। 12 माइनस 13 कितना होगा, माइनस 1 होगा। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग निकालते हैं 10वां पद। तो देखिए A10 बराबर क्या होगा, तो S10 माइनस S9। तो ये देखिए इसी में जो है n की जगह कितना रखेंगे, तो 10 रखेंगे, और इसके बाद जो है n की जगह 9 रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यहाँ देखिए
माइनस S9। तो इस समीकरण में जो है n की जगह क्या रखेंगे, तो 9 रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, 4 गुने 9 माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पर माइनस है, बीच में माइनस है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम कोष्ट लिए। अब देखिए क्या होगा, 4 दहन के 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 माइनस 9 चौक 36 और यहाँ पर जो है माइनस 9 का स्क्वायर 81 कोष्ट के अंदर में। यहाँ पर होगा 40 माइनस 100 माइनस 36 और माइनस माइनस प्लस 81। यहाँ देखिए 81 प्लस 40 कितना होगा, तो 121 माइनस कितना होगा, तो 136। 40 प्लस 81 कितना, तो 121 और माइनस 100 माइनस 36 कितना होगा, तो माइनस 136। यहाँ देखिए प्लस 121 माइनस 136 कितना होगा, तो माइनस 15। तो हमें जो है ये 10 बराबर कितना मिल गया, तो माइनस 15। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग निकालते हैं एनवें पद, मतलब ए एन बराबर क्या लिखे हैं पहले ही हम, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन माइनस एस एन माइनस वन। यहाँ देखिए एस एन क्या है, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, और इसमें जो है एन की जगह क्या रखेंगे, तो एन माइनस वन। किसके लिए, तो एस एन माइनस वन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू क्या होगा, एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर कोष्ट क्लोज। ये कोष्ट जो एक्स्ट्रा लिए है, ये जो है इस माइनस के लिए है। अब देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस क्या होगा, 4 होगा। यहाँ देखिए ये जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 कोष्ट क्लोज और कोष्ट क्लोज। यहाँ देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस करने प्लस क्या होगा, माइनस 1 कोष्ट क्लोज। यहाँ देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर और माइनस करने प्लस क्या होगा, माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए ये प्लस 4n माइनस 4n कट जाएगा, ये माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा, तो 4 1 5 माइनस 2n। तो हमें जो है एन बराबर क्या मिल गया, तो 5 माइनस 2n। ए 10 बराबर क्या मिल गया, तो माइनस 15। इसी के साथ जो है A3 कितना मिल गया, तो माइनस 1, जो कि हमें निकालना ही बोला गया था क्वेश्चन में, तीसरा पद। इसी के साथ जो है A2 1 और S2 हमें मिल गया है 4 और S1 कितना मिल गया है, तो 3। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत अच्छा समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।